ए अपना अपना जाओ लोग खाना खाओ। ए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या गिरा छोट बाबू? क्या गिरा? बाबू इधर आ जा। मैं तो बावड़ी तुड़ तुड़ भटकूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तो बावड़ी तुड़ तुड़ भटकूं। कर दियो उपकार शमरिया, कर दो बेड़ा पार समरिया। कर दो बेड़ा पार समरिया। बाबू बच्चे जब तक स्कूल नहीं खुलेगा ना तब तक बाप रे महाभारत है महाभारत। सुबह शाम दोपहर पूरे दिन मेरा बच्चा नहीं सोता है, पूरे दिन नहीं। इतना बड़ा दिन कर रहा है, बड़ों बड़ों को आंख झपकने लग रहा है, लेकिन बच्चों का नहीं आंख झपक रहा है, बच्चे का नहीं। पूरे दिन नहीं सोता है। बड़ों बड़ों का आंख झपक रहा है, लेकिन बच्चों का नहीं। हाँ तुम गेट बंद कर दो। ऐसे ही मारना चाहता है तो पिटाएगा। गेट बंद कर दो। बच्चा ए नहीं 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 मारना, पिटी पिटी कर देंगे। देखो बच्चा सोए तभी तो माँ सोए, बच्चा ही नहीं सोएगा तो माँ कहाँ से सोएगी? क्या करूं? बच्चा ही नहीं सोता है तो माँ कहाँ से सोएगी? एक बार बच्चा सोए उसका दिन में ना, पूरा दिन में इसका ना नहीं आता है, आँख में नहीं, आँख भी छपकता नहीं है इसका। मैं तो बावड़ी दर दर भटकूं, पकड़ समरिया, कर दो बेड़ा पार समरिया। मैं तो बावड़ी दर दर भटकूं, मैं तो बावड़ी दर दर भटकूं, कर दो ना पकड़ समरिया, कर दो बेड़ा पार समरिया, कर दो बेड़ा। सभी को राधे राधे। लाइव को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे 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 राधे। लाइव को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
आ गया। हाँ क्या गिर रहा है एक? बाप रे कितना बड़ा लेके दौड़ रहा है। बाबू ना जाओ उधर, गेट बंद करो तो मार देगा जोर से, सर्वर फट जाएगा। मत जाओ उधर, मार देगा ना। छोटा बच्चा है, उसको क्या ज्ञान है। बाबू कितना भी बच्चा को करो, बच्चा को समझाओ तो बच्चा समझता नहीं है। बच्चे आजकल के बच्चे ना अपने मन के करना चाहते हैं। तो का समय था कि माँ बाप को जो बोल दिया तो डर से या लाज से या शर्म से करते थे। आजकल के एक एक के छोटे छोटे बच्चे भी ना नहीं चाहते नहीं है किसी का कहना माने, बस अपना मन का जीत। उधर नहीं जाओ। गर्मी का छुट्टी ना, अब भगवान को पहचान रहा है। कान्हा छूना नहीं, अलग से प्रणाम करना। हाँ सब पहचानता है बाबू। और कौन कौन भगवान है? बहुत सारे हैं। पहचान लिया? दुर्गा माता नहीं है, काली माता, दुर्गा माता, लड्डू गोपाल, राधा कृष्णा। भगवान को पूजा ना मंदिर में ही करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि मंदिर में, जब पूजा करने का मन है तो मंदिर में चले जाओ। घर में जा मतलब रखो, ज़्यादा भगवान नहीं रखो। लेकिन क्या करें, घर में जहाँ जाओ वहाँ से मूर्ति उठा लो। उठाना मूर्ति बहुत बड़ी बात नहीं है, सेवा करना बड़ी बात है। सेवा करो, एकदम मूर्ति उठा के लेके चलाओ खिलौना की तरह, जैसे टॉयज खरीदते हैं उस तरह से लाओ और घर में रख दो, तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होता है भगवान का सेवा करना। भगवान को लाओ तो उनको सही से, मतलब खिलौना थोड़े ना है भगवान कि लाओ और घर में रख दो। कोई वस्तु थोड़े ना है कि लाएं और रख दिए सजावट के लिए। लाओ तो सेवा करो। इंसान जहाँ भी जाता है, दुर्गा पूजा का लगा मेला, चलो लाते हैं भगवान खरीद के। हैं जन्माष्टमी के मेला लगा, लाते हैं भगवान खरीद के। फिर क्या होता है, मतलब पता नहीं क्या क्या आता ही रहता है। तो चलो सारा पूजा पाठ में ना भगवान खरीद लें, तो उनका सेवा तो करना जरूरी था। कहीं धाम पे घूमने गए तो चलो भगवान खरीद लें, खाटू श्याम गए तो खाटू श्याम खरीद ले, बालाजी गए तो बालाजी खरीद ले, वृंदावन गए तो राधा कृष्ण खरीद ले। तो इससे थोड़े ना होता है। भगवान तो जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाएंगे। दिल से पुकारो भगवान को, दिल में रखो भगवान को। और भगवान मंदिर में ही अच्छे लगते हैं, है ना। और नहीं तो अपना घर हो और एक भगवान का अलग कमरा हो तो सही रहता है। अपना घर हो और भगवान का एक कमरा हो तो सही रहता है। ये नहीं कि भगवान लाओ और जिस घर में सोना है उसी घर में भगवान को रखो और उसी घर में कूद रहो और प्याज लहसुन सब खा रहे हो, बना रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। मेरे समझ से तो नहीं हुआ। हाँ अपना घर हो, भगवान का अलग पूजा रूम हो, तो भगवान है ना, पूजा रूम हो, मतलब अपना घर हो। तो अगर एक रूम में रह रहे ना तो फिर मंदिर ही है, पूजा करने के लिए मंदिर जाओ और पूजा करो, ये सही होता है। अब कितने लोग हम समझते हैं भगवान को खरीद लिए तो हम बहुत भक्त हो गए, ऐसा थोड़े ना है। भगवान को खरीद लिए तो भक्त हो गए, ऐसा नहीं होता है।
खरीदो तो मन कर्म से उनको मानो, ना कर्म करो, है ना। अब लेकिन क्या करें, समझाने पे भी बुरा लगता है, बहुत लोगों को समझाने पे बुरा लगता है। ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा भाषण देती है, तो क्या करें, भाषण देती है तो मत बोलो, चुप रहो, तमाशा देखते रहो। औरत का ज़िंदगी क्या है, ज़्यादा औरतों का ज़िंदगी यही होता है, तमाशा देखते रहो, तमाशा देखते रहो। अगर कुछ गलती हुआ घर में तो हाँ तुम्हें के कारण हो गया, अगर कुछ सही हुआ तो मेरे कारण हुआ। यही तो होता है औरत का जिंदगी। बच्चे अगर अच्छा किए तो बाप के नाम से जाने जाते हैं, अगर बच्चे गलत करेंगे तो माँ के नाम से जाने जाएंगे। क्या माँ यही शिक्षा दी है। और बच्चे अच्छा करेंगे तो फलना की बेटी है, फलना का बेटा है, नाम रोशन कर दिया। और अगर बच्चे गलत करेंगे तो माँ यही शिक्षा दी है। बाप तो बेचारा घर थोड़े रहता होगा, बाप तो बेचारा जॉब करता है और रहता थोड़े ना है। माँ का यही संस्कार दिया हुआ है, इसलिए बच्चे गलत हो गए। घर का बाप भी कहता है तुम्हारे कारण बच्चे गलत हो गए, बच्चे गलत हो गए। अगर बच्चे अच्छा कर लेते हैं ना तो आगे बाप जाएगा, मेरी बेटी है, मेरे बेटे हैं, ये मेरा बेटा है। कहीं स्टेज पे बुलाया जाएगा ना तो बाप सबसे पहले जाके खड़ा होगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है ना। अगर बच्चे अच्छा करेंगे तो सबसे पहले बाप जाके खड़ा होगा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। और जब वही बच्चे जब गलत करेंगे तो वही बाप ना रात दिन टॉर्चर करेगा, तुम ही तुम ही तुम ही। औरत को अबला समझा जाता है। कोई हो, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन मतलब 80% औरत का यही कहानी है। हर किसी के घर में 80% औरत का यही कहानी है। ऐसा ही होता है, 80% औरतों के लिए मतलब ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, और ये रियल है, समझे। और औरत कितना भी मतलब कुछ कर लेगी ना तो उसका अपना घर कहीं नहीं होता है, ये बात भी रियल है। ससुराल में अगर वो रह के अपना खुद को नहीं देखती है औरत, खाना बनाती है औरत लेकिन खुद को नहीं देखती है कि हम क्या खाएंगे। सबसे पहले खिलाती है सबको, फिर खाना बचेगा तो खाएगी, और नहीं अगर बचेगा, अगर वैसे बनाई हिसाब किताब से, अगर नहीं बचा तो फिर अपने लिए कौन बनाने जाए। सोचता है कि अब अपने लिए फिर हम बनाने जाएंगे, चलो जो बचा है वही खा के सो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपना घर नहीं होता है, फिर भी वो अपना घर नहीं होता है, समझे। कोई उसको कभी नहीं बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर है, नहीं। वो बचाती रहती है, उसको घर को चलाते रहती है। लेकिन अगर कुछ भी मतलब अगर उल्टा जवाब दे देगी ना तो तुरंत वहाँ से उसको बोला जाता है तेरे दादा का घर नहीं है, ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो ये होता है औरत का जिंदगी। हाँ, जिसका मायके है ना मजबूत है उसका जिंदगी सही है, जिसका मायके मजबूत है उसका जिंदगी सही है। मायके वाले अगर खड़े रहे ना एनी टाइम कि भाई छोड़ो तो हम ले जा रहे हैं अपनी लड़की को, तो फिर ससुराल वाले शांत हो जाएंगे। लेकिन जिसका मायके मजबूत नहीं है ना उसका कुछ नहीं है, जिसका मायके मजबूत नहीं है उसका कुछ नहीं है। जहाँ मायके में भी अगर बोला जाता हो कि तुम्हारा घर नहीं है, और ससुराल में भी बोला जाता हो कि तेरे दादा का घर नहीं है,
नैके में क्या बोला जाता है? ये तेरा घर नहीं है। जब जब तुम्हें शादी करेंगे ना, वो तुम्हारा अपना घर होगा। और ससुराल में क्या बोला जाता है बाबू छोटो? ससुराल में क्या बोला जाता है? कोई बात बात पे ये तेरे दादा का घर नहीं है। देखो चुप्पू बुला रहा है, देखो गया ऊपर गया तो देखो गाड़ी चला लो। ये तेरे दादा का घर नहीं बोला जाता है ससुराल में। भाई अपना अपने हिस्से का भी खिला दो। हाँ हाँ निकाल दे रहा है। अपने हिस्से का भी खिला दो, अपना पेट भी काट काट के खिला दो, फिर भी भाई इंसान नहीं होता है अपना, नहीं होता है। कुछ भी खिला दो, अपने हिस्से का खिला दो, अपने पेट काट काट के खिला दो। अगर तुम घर में 2 ही रोटी है तो तुम अपना भूखा भी रह जाओ और दोनों खिला दो, तो भी नहीं इंसान नहीं होता है, तो भी इंसान अपना नहीं होता है। अपना खून भी दे दोगी ना तो अपना इंसान अपना नहीं होता है। कुछ कुछ इंसान हो जाते हैं ऐसे जो नहीं होते हैं, और कुछ कुछ इंसान तो इतने अच्छे होते हैं कि तुम कुछ भी नहीं करो तो हैं। ऐसा बात नहीं है कि हर इंसान मतलब गंदा ही होता है और हर इंसान में इंसानियत नहीं होता, ऐसा नहीं है। इंसान में इंसानियत होता है, इंसान में इंसानियत होता है, लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनमें नहीं इंसानियत होता है, नहीं होता है। अगर तुम कहना भी चाहोगी ना कि हम ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए करेंगे, किए हैं, तो मारने लगेंगे, उठाएंगे बेल्ट कि तुम्हारा मुंह खुदे बंद हो जाएगा। अगर तुम बर्दाश्त करते रहो, कंप्रोमाइज़ करते रहो अपने ज़िंदगी में, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, और अगर तुम मुंह खोलना चाहो कि अब तो बहुत हो गया, अब हमें सब नहीं, तो तुम मारना स्टार्ट कर देंगे हो। कब बहुत हुआ, कब ऐसा की है? अगर तुम बोलो कि भाई अब हम ऐसे नहीं चल सकते हैं, अब हाँ हाँ जल्दी देखो तो बहुत सारा ट्राई तो वो बेल्ट उठा लेंगे। कब ऐसा हुआ है? कब तूने मेरे को अपना पेट काट के खिलाया है? कब ऐसा समय आया था कि तू अपना पेट काट के मेरे को खिलाई है? ऐसे ऐसे इंसान हैं, वो सुनना भी नहीं पसंद करेंगे। एक औरत अगर उसको कम पैसा दिया जाए, वो कंप्रोमाइज़ करते रहती है, उसको कम पैसा दिया जाए वो कंप्रोमाइज़ करते रहती है, कंप्रोमाइज़ वो अपनी ज़िंदगी में करते रहती है, कम पैसे में कंप्रोमाइज़ करते रहती है। एक औरत जानती है जब उसको कम पैसा में घर चलाना होता है ना, तो औरत जानती है वो कैसे अपना घर चलाती है। कहीं सर्फ साबुन में कंप्रोमाइज़, कहीं खाने में कंप्रोमाइज़, कहीं दवाई में कंप्रोमाइज़, कहीं अपने कष्ट हो गया शरीर में उसमें भी कंप्रोमाइज़, कहीं गए तो कुछ लेने का मन किया उसमें भी मन जांच के रहो, और सब कुछ तुम खुशी खुशी झेल रहे हो। चलो भाई अपना घर है, चलो भाई अपना घर है, चलो भाई अपना घर है। और जिस दिन तुम सोच लो कि हमें बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, चाहे तुम 20 साल के बाद, तो ये किसी को याद नहीं रहता है कि हाँ ये 20 साल से कंप्रोमाइज़ करेंगे, किसी को याद नहीं रहेगा ये 20 साल से कंप्रोमाइज़ करते थे। इंसान साफ बोले ऐसा हुआ था, कब? मेरे को तो याद ही नहीं है। तो भाई याद कैसे रहेगा, कैसे याद रहेगा? कहीं ना कहीं लेडीज में भी कमी होता है ना, लेडीजों में कमी होता है ना, कि लेडीज क्या करती हैं, आदमी का मुंह देखती है। आदमी है ये पहले खाए, वो मेरे घर के गार्जियन है ये पहले खाएं। भाई वो गार्जियन घर के, उनका कमाई है, उनको तो खाना ज़रूरी है। बच्चे को भी बोल देती है कि चलो भाई कंप्रोमाइज़ कर लो, लेकिन औरत में क्या गलती होता है? औरत में क्या गलती होता है? औरत को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब हम यही शिक्षा देंगे, हर औरतों को मैं यही शिक्षा दूंगी, औरत को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
अगर आदमी कम कमा के लाता है तो सबसे पहले बाल बच्चा को खिलाओ और आदमी को कम दो, तो उसको एहसास हो कि हाँ हम कम कमाते हैं तो हम कम खा रहे हैं। अगर तुम आदमी को पूरा भर भर थाली दे दोगे ना तो फिर वो तो समझेगा कि हम भर थाली के लिए कमाते ही नहीं। तो ये मैं अपनी ज़िंदगी से ना बहुत अच्छे से सीख ली, ये सब बहुत अच्छे से मैं सीख ली, लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए। अरे हम ऐसी औरतें देखे हैं ना, ऐसी औरतें देखे हैं ना कि 4-4 हज़ार की साड़ी पहन रही है, 4-4 हज़ार साड़ी पहन रही है खुद। मैं देखी हूँ ऐसी औरतें 4-4 हज़ार की साड़ी खुद पहन रही है और उसका आदमी फटा हुआ पैंट पहन के चल रहा है। तो औरतें भी होती है ऐसी, औरतें भी होती है ऐसी कि मतलब कहीं खड़े हो जाए ना तो ये नहीं लगे कि वो इसका आदमी है, ऐसा लगेगा कि उसका वो है, सर्वेंट है, ये नौकर लाई है, ऐसा लगेगा। तो आदमी भी होते हैं ऐसी औरतें भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा होती है, अपना अधिकार मांगती है कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, हमें चाहिए, अपना अधिकार मांगती है। और कुछ औरतें नहीं अपना अधिकार मांगती है, अपने आप को इतना गिरा लेती है ना कि मतलब वो अपना वजन ही, मतलब सब कुछ वजूद ही अपना भूल जाती है, नहीं मांगती है, अपना अधिकार मांगती ही नहीं है। मतलब खाने को पेट भरने को मिल गया तो उतने में खुश रहती है, नहीं मांगती अपना अधिकार, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, नहीं मांगती है। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ औरतों में हो जाता है, समझे। मांगना चाहिए, जब जिस घर में हो ना तो मांगना चाहिए। भाई कहीं हम नौकरी भी कर रहे हैं, कहीं अगर झाड़ू पोछा का काम करते हो तो वहाँ 5,000 रुपया मिलता है, कहीं खाना बनाने का काम करते हो तो वहाँ भी 6-7 हज़ार रुपया मिलता है, कहीं कपड़ा धोने का काम करते हो तो 3-4 हज़ार आराम से मिलता है। तो इतना काम तो घर में औरत करती ही है, इतना तो काम करती ही औरत है। तेल, ऊपर से तेल भी मालिश करती है, हाँ? अब की नहीं करती है, अब की लड़कियां नहीं करती है, लेकिन हम लोगों के समय में करती थी, हम लोग भी कर चुके हैं। ऊपर से 2-3 लोगों को तेल मालिश भी करती है औरतें। घर में बूढ़ा ससुर हो तो उसको भी, आदमी हो तो उसका भी, बच्चा हो तो उसका भी, चाहे तुम 16 साल के हो। हाँ बेटा ठीक है, चाहे 16 साल में अगर शादी हो गया ना तो 16 साल में भी इतना काम करना होता है। अगर लड़की गांव की लड़कियों को बोल रहे हैं, अगर 16 साल 17 साल में भी आपका शादी हो गया ना, और 16 साल में भी शादी हो गया, एक बच्चा हो गया 17 साल में भी, तो इतना करना पड़ता है। बुढ़ा है घर में तो बुढ़ा का सेवा करो, आदमी को सेवा करो, आदमी का कपड़ा धो, बर्तन, खाना पीना, झाड़ू पोछा, आदमी का कपड़ा, बुढ़ा है तो बुढ़ा का कपड़ा, बच्चा है तो बच्चा का कपड़ा, फिर 3-3 आदमी को तेल मालिश करो, इतना करना होता है। अपना शरीर खो देती है, ठीक ना, फिर भी उसको बोला जाता है तेरा दादा का है, तेरा बाप का है, यही शब्द सुनना पड़ता है, यही शब्द सुनना पड़ता है। चाहे वो ससुराल में चली जाती है ना, तो चाहे वो 16 साल की हो या 17 साल की हो लड़की, उसको हाँ लो तो उसको करना होता है। अगर 16 साल की भी है तो उसको इतना काम करना है, पूरे घर को भाई लेके चलना है, सबका सेवा करना है। एक बच्चा हो गया अगर तो बच्चा को भी करना है, बच्चा को पालोगी कि नहीं पालोगी भाई, बच्चा को पालोगी ना, है ना। फिर भी उसको देखा नहीं जाता है कि उसके पास किस चीज़ की कमी है, नहीं देखा जाता है कि उसको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं देखा जाता है। कभी पूछता भी नहीं इंसान कि तुम्हें भी कुछ चाहिए नहीं। खा रही हो पेट में ना, चाहे तुम नमक रोटी खाओ या तुम कुछ भी खाओ, या अच्छा बना रही हो तो अच्छा तो खा रही हो ना, बस वही है, बहुत है, बहुत है, खा रही हो बहुत है। और मैं तो हर औरतों को बोलूँगी ना कि अपना अगर घर में इज्जत है तो भाई रहो, इज्जत से रहो, अच्छे से रहो। हाँ भाई तुम्हारे घर में हम इतना कर रहे हैं तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, है ना। एक नौकर रख के देखो तब पता चलेगा,
नौकर रख के देखो तब पता चलेगा क्या होता है वजूद। एक औरत क्या क्या संभालती है। जिसका आदमी बहुत पैसा कमा रहा है तो उसका तो फिर चलो ठीक है। जिसका आदमी पैसा कमा रहा है 50,000 60,000 या आजकल के ज़माने में 30,000 भी, तो उसका तो चलो ठीक है। वो तो मतलब कम से कम खाना पीना सर्फ साबुन में तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है ना। और जिसका आदमी नहीं कमा रहा है भरपूर, मतलब अगर नहीं कमा रहा है 10-12 हज़ार कमा रहा है, उस औरत को ना हर एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज के अगर 10 साल पहले का ही बात लेके चले और जिसका आदमी 3,000 5,000 4,000 कमा रहा होगा तो उस औरत को हर एक चीज़ कंप्रोमाइज़ करके चलना होता है। औरतें खुशी खुशी कंप्रोमाइज़ करती हैं, खुशी खुशी। अगर आदमी का उसको सहयोग मिले, प्यार मिले, है ना। भाई कंप्रोमाइज़ करना है, कम कमा रहे हो उसमें भी कंप्रोमाइज़, तेरा लात गाड़ी में भी कंप्रोमाइज़, तेरा लात गाड़ी भी सुने। हाँ ठीक है रुक जा। इससे अच्छा भाई औरत लोग तो औरतों को चाहिए अपना भाई कमाओ खाओ। हम नहीं उठने वाले हैं बेटा। खाटू श्याम कितनी जगदीश भाई वेलकम है मेरे लाइव में आपका। खाटू श्याम 2 बार गए, 2 बार गए भाई। कौन चाहिए बता जल्दी। अब कुछ नहीं मांगना। ये इतना परेशान करता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। अब तो कुछ मांगते रहता, कैसे पिटते हैं। पूरा घर देखते चलता है ऐसे ऐसे। अगर 2 मिनट लाइव चलाने लगो ना तो वो चाहिए हमें, वो चाहिए हमें, ये चाहिए। अरे बाप, अब तो कुछ नहीं मांगना, अब इसी से खेलना। और बताइए जगदीश भाई कैसे हो। वेलकम है आपका जगदीश भाई, कैसे हो बताइए। इस साल में या पूरी इस नहीं, इस साल में अभी एक बार गए थे हम 1.5 महीने पहले। एक बार हम गए थे 1.5 महीने पहले और फिर मैं गई हूँ अभी शायद 10 दिन पहले ऐसे करके। पूरी उम्र में ना, नहीं भाई पूरी उम्र में नहीं। इसी साल में 2 बार चली गई मैं। एक बार गई 1.5 महीने पहले और एक बार गई अभी, समझे। आप गए हो कि नहीं कभी जगदीश भाई। एक बार बोला कि हमें बहुत सारा टॉयज चाहिए, बहुत सारा टॉयज मैं रखी हूँ किचन में रखी हूँ, पता है रूम में जगह नहीं है। इतना टॉयज है ना इसके पास कि रूम में जगह नहीं है। तो मैं ना किचन में थैला में करके, एक लॉन्ड्री बॉक्स है तो उसमें करके मैं किचन में रखी हूँ। बोल रहा है वो चाहिए, वो ला के दी तो कह रहा अब ऊपर देख रहा है वो बहुत चाहिए। तेरा ही बात हो रहा है। कैसा लगा, अच्छा लगा।
अच्छा लगा जगदीश भाई, बहुत अच्छा लगा। और भगवान की कृपा रहेगा तो हम हर साल जाएंगे। अगर भगवान का कृपा अच्छा रहा तो हमें बुलाना चाहें खाटू श्याम जी, तो हम हर एक साल में एक बार जरूर जाएंगे, समझे? साल में एक बार जरूर जाएंगे, समझे? कर देंगे 10-15 हज़ार खर्चा साल में एक बार करेंगे खाटू श्याम जाने के लिए। इतना तो हो ही जाता है, मतलब 12 से 14 हज़ार ऐसे हो जाता है खर्चा। लेकिन क्योंकि पूरे परिवार जाते हैं ना, तो हो जाता है इतना खर्चा। तो अगर वहाँ एक जगह आँख का सुरमा मिलता है, बहुत बढ़िया है। कब पता ना, मेरे को नहीं पता है आँख का सुरमा, नहीं मेरे को पता है भाई। लाइक थैंक यू दी, थैंक यू, वेलकम है। लाइव चल रहा है कि ऑफ कर दी, बंद कर दी? आँख का सुरमा नहीं पता है मेरे को, मैं बस जाती हूँ और बंद कर दी। अच्छा, मैं बस जाती हूँ और वहाँ पे क्या होता है, रूम रहता है, मैं यहीं से रूम रहता है बुक, तो जाती हूँ रूम में, बस अपना खाना करें नहाना धोना किए वहाँ पे और रेडी हुए, बैग वैग रख दिए रूम में और फिर चले जाती हूँ घूमने। वहाँ से घूमती हूँ, जो जो मिलता है पता ना, ऊँट पे बैठने वाला होता है, वहाँ ऊँट चलाते हैं, बच्चे बोलते हैं बैठना है ऊँट पे तो बैठा देती हूँ, बोल के जाना चाहिए ना, वहाँ मंदिर के नज़दीक ही है। अच्छा, राधे राधे सुनील भाई, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। पता ना, तो सुरमा क्या करेंगे? लाइक देन थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू। क्या करेंगे सुरमा जगदीश भाई? सुरमा क्या करना है पता नहीं, ऐसे ही क्या क्या आँख में होते रहता है, सुरमा लगा लेंगे तो पता ना क्या होगा। मेरा पता है कुछ दिन पहले क्या हो गया था, जगदीश भाई, सुनील भाई और दी सबसे बता रहे हैं, मेरा कुछ मतलब आज के 1-1.5 साल पहले ना, प्रणाम सेनापति जी, 1 साल पहले मेरा एक आँख बड़ा और एक छोटा हो गया था, समझे? एक आँख बड़ा एक आँख छोटा, और क्लियर दिखता था, क्लियर। मैं वीडियो बनाती थी, शॉर्ट्स बनाती थी या लाइव चलाती थी, क्लियर दिखता था, एक आँख बड़ा एक छोटा। मनोज जी गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका। अच्छा, आँख के लिए बढ़िया रहता है, वेलकम है मनोज जी आपका। कैसे हो मनोज जी? नमस्ते अंजलि जी, लाइव बंद कर दिया आपने? हाँ नमस्कार जगदीश भाई। तो ठंडा रहता है, अच्छा सुरमा ठंडा रहता है। हाँ, बचपन में भी पता है मेरे को, बचपन में भी आता था सुरमा बेचने वाला, आँख में सुरमा, हाँ कर दी, लेकिन मैं लगाई नहीं हूँ सुरमा, मैं सुरमा नहीं लगाई हूँ। एक मेरे घर में बूढ़ी थी तो वो सुरमा लगाती थी, ठीक ना, कहीं जानता था ना कोई तो बोलती थी कि सुरमा लाना आँख के लिए, वो लगाती थी, मैं न लगाई कभी। तो पता है मेरा एक आँख बड़ा एक आँख छोटा हो गया था, टेंशन से कि पता न तनाव से, मतलब क्यों हो गया था ऐसा मेरे को पता नहीं चला। एक आँख छोटा एक बड़ा, अब सही हो गया। हाउ आर यू? आई एम फाइन मनोज जी, आप बताओ आप कैसे हो? आपकी बहुड़िया कैसी है? पूजा नाम है ना? कैसी है? बादशाह जी नमस्ते, खुश रहवा हो। और अब सही हो गया, क्लियर दिखता था भाई। किसी से मैं पूछती थी कि मेरा एक आँख बड़ा छोटा, तो कोई नहीं बताता था, कोई नहीं ना बताना चाहता है कि मतलब इनको बुरा लगेगा, ऐसे नहीं बताना चाहता है, लेकिन हो गया था मेरा। खाना हो गया सोनी सिस्टर आपका? नहीं भाई, मैं ग्रीन टी ली हूँ बस, मेरा इतना ही हो पाता है इस टाइम तक। सुबह मैं ग्रीन टी, लेट जगती हूँ ना भाई, मैं लेट जगती हूँ। अब तो मैं 8 बजे जग रही हूँ बच्चों का स्कूल नहीं है तो मैं 8 बजे जग रही हूँ। डेली मूवी चलता है तो 12-1 बजे सोती हूँ, 8 बजे मैं जग रही हूँ। और जल्दी भी मैं जगती हूँ तो मेरा खाना वाना का आदत नहीं है जल्दी। तो पता है आज 8 बजे, ऐसे तो 7:30 में जग जाती हूँ, लेकिन आज 8:10 में आँख खुला। बाप रे बाप, मेरा तो एकदम मतलब जैसे जैसे दिन बीत रहा है ना, वैसे वैसे मैं अपने आप में बिगड़ रही हूँ। अब दिन में सोने को नहीं मिलता है, कितना भी नींद आए ना तो सोने को नहीं मिलता है।
एक बार जग गए, चाहे आप 8 बजे जगो या 5 बजे जगो, जग गए तो फिर सोने को नहीं मिलता है। बाबू सोता ही नहीं तो मैं कैसे सो जाऊंगी? पूरे दिन नहीं सोता है बच्चा। हाँ? अच्छा, आप ठीक है दे रहे हैं। आप कितने बार गए हो जगदीश भाई खाटू श्याम जी? 3 बार है। कहाँ खा लिया भाभी? खाना खा लिया भाभी? क्या बने थे आज? खाना दिखा रहा है भाभी जी, क्या बात है? हाँ? बहुत कहना क्लियर दिखा रहा है। हाँ? क्या पता ना क्या बोल रहे हो जगदीश जी। देख अंजलि भी भाग गई पीछे पीछे, अभी तो दब के खा रही थी। अच्छा क्या बोल रहे हो मनोज जी? क्या बोल रहे हो? मैं खाना में बनाई हूँ काला चना की सब्जी, काली चना की सब्जी। खाते हो काली चना? हैप्पी भाभी थैंक यू। मनोज जी थैंक यू। मेरा प्रवचन तब से कौन कौन सुन रहा था? मैं बहुत प्रवचन दे रही थी। कोई कोई सुन रहा होगा, बताओ कौन कौन सुन रहा था मेरा प्रवचन? कैमरा आज बहुत क्लियर दिख रहा है भाभी जी फोटो। अच्छा कैमरा क्लियर, मैं स्टैंड में लगाई हूँ ना, आज मैं स्टैंड में लगाई हूँ, कल भी स्टैंड में लगाई थी और डेली ना मैं हाथ में लेकर चलाती हूँ। स्टैंड रखी हूँ बहुत दिन से है स्टैंड, जय श्री राम, लेकिन मैं स्टैंड में नहीं लगाती थी, आज मैं स्टैंड में लगाई हूँ, समझे? मैं नहीं लगाती हूँ स्टैंड में, सोचती हूँ 2-4 लोग तो आते हैं, बस हाथ में ले लिए बात कर लूँगी, 10-15 मिनट तो चलाना है, बंद कर दूँगी, यही सोच के मैं हाथ में लगा लेके और ऑन कर देती हूँ लाइव। मैंने नहीं सुना, मैंने तो अभी लाइव में आया हूँ। भाभी जी क्या बोल रहे थे आप? प्रवचन, बहुत प्रवचन दे रहे थे, बहुत आज प्रवचन दे रही थी मैं, समझे मनोज जी? पता ना कोई सुना भी होगा तो बताएगा, नहीं आप नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं भी 2 बाहर गया हूँ, वैसे मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा बस 220 किलोमीटर है जगदीश भाई। अच्छा तब तो आपको आना था ना खाटू श्याम में, आप ही के घर में डेरा डंडा डाल देते, बेकार के 1300-1400 रुपया मेरा होटल का रूम हो गया गया है। 4-5 घंटे के लिए ना 1300-1400 रुपया, अगर पूरे दिन के लिए लो तो 2000-2500, तो इतना तो लेता ही, इतना लेता। भाभी जी हैप्पी थैंक यू। मनोज जी थैंक यू। और बताइए मनोज जी, घर परिवार में सब कैसे हैं ये बताइए। हेलो मेरी प्यारी, गुड मॉर्निंग दीदी। हेलो मेरे प्यारे भाई शकील भाई जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका। मनोज जी थैंक यू, वेलकम है वेलकम है आपका शकील भाई। जगदीश भाई 220 किलोमीटर, बहुत मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। मैं तो मोटरसाइकिल से जा सकता हूँ 4 घंटे में। अच्छा तो यहाँ से कितना होता होगा भाई? यहाँ लगता है आपका 4 घंटा, तो यहाँ से 6 घंटा लगता है। यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जाने में, 6 घंटा लगता है। अच्छा थैंक यू मनोज जी थैंक यू। मेरे सब ठीक है भाभी जी, सब फैमिली सब ठीक है, परिवार है सब। आप कैसे हैं बताइए? मैं भी ठीक हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, गर्मी की छुट्टी चल रही है और मेरा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। और क्या हाल चाल है बताओ? शकील भाई मेरा हाल चाल ठीक है, और मनोज जी सब कुछ बढ़िया है, शकील भाई बहुत सब कुछ बढ़िया है, जो भी हो सब लोग से बोल रहे हैं। जगदीश भाई सुनील भाई तो चले गए, मुझे हमें पता है, तो हालत थोड़ा ख़राब है गर्मी की छुट्टी में। क्यों नहीं लिया भाभी जी? वापस नहीं के ब्लूटूथ आपने भी नहीं? ब्लू किसी को मैं नहीं दी हूँ, किसी को ब्लू नहीं दी हूँ मनोज जी, पता है किसी को ब्लू नहीं दी हूँ। और अलग सिस्टम अब आ गया है यूट्यूब का कि ब्लू मतलब देने से ना दिक्कत हो रहा है, इसलिए
क्यों माइंड डिस्टर्ब है आपका? क्या हो गया? अरे भाई मत पूछो, इतना माइंड डिस्टर्ब हो रहा है ना, मैं क्या कहूँ। मतलब मैं शांति से काम भी नहीं की। यू आर ब्यूटीफुल भाभी, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शकील भाई मैं ना क्या कहूँ, हाउ आर यू? आई एम फाइन जी, आई एम फाइन। क्या कहूँ मैं आपसे, इतना परेशान रह रही हूँ ना गर्मी के छुट्टी में। पता है जब बच्चा रहता है ना भाई, बच्चा तो बच्चा एक माँ के लिए फिल्म बता रहे हैं। बच्चा अगर 2 घंटा भी सो जाता है ना दिन में तो माँ को थोड़ा शांति लगता है ना। और अगर बच्चा नहीं सोया वहाँ से 450 किलोमीटर पड़ता है होगा, बड़े बड़ी गाड़ी में कम लगता होगा। अच्छा 6 घंटा लगता है भाई, ठीक ना, 6 घंटा लगता है गाड़ी से, है ना। फ्री रहो, किसी चीज़ की फिक्र मत करो। फिक्र तो करना ही है शकील भाई, फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिक्र तो करना ही होगा, फ्री जिंदगी नहीं है मेरा भाई, फ्री नहीं है, फिक्र तो करना ही होगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। मनोज जी थैंक यू, जगदीश भाई थैंक यू, शकील भाई थैंक यू, शैलेश जी वेलकम है। तो अगर मैं ना करूँगी फिक्र तो कौन करेगा बताइए, करना होगा ना, है ना। मनोज जी थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। हा 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 शैलेश जी, हा 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 हंस रहे हैं शैलेश जी। पता ना मेरा क्या भाव बढ़ गया है, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सुने हम शैलेश जी के मुंह से कि मेरा भाव बढ़ गया है और मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं रियल में बता रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है कब मेरा भाव बढ़ा। तुम हरियाणा में हो, वो जयपुर में थोड़ा ही दूर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है ना भाई। मत लो यार इतना टेंशन हर किसी को रहता है, अपने आप को बनाए रखो जी। हाँ सही बात है शकील भाई, सही बात है, लेकिन सही बात है शकील भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा थोड़ा लाइफ अलग है भाई, मेरा थोड़ा लाइफ अलग है भाई। मैं मतलब बिल्कुल अकेला हूँ, समझे। थोड़ा मेरा लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है भाई। एक होता है ना कि मतलब मेरा बहुत अलग लाइफ है, तो इसलिए थोड़ा मेरा नहीं टेंशन होगा तो कौन लेगा बताइए। भाव तो बड़ी दीदी के बढ़ते हैं, भाव तो बड़ी दीदी के बढ़ते हैं। नहीं शैलेश जी बोले हैं मेरे बारे में कि सोनी का भाव बढ़ गया है, समझे। पता ना मतलब कहाँ मैं भाव खाई हूँ, मेरे को कुछ नहीं याद है, मेरे को कुछ नहीं याद है कि मैं कहाँ भाव खाई हूँ। सोनी मैं कल बहुत दिनों के बाद आया था तो सवालों की बारिश करती, आप तो ऐसे किया, सॉरी दोस्त। अच्छा देख रहे हो ना, मेरे को चिढ़ा रहे थे कल शैलेश जी। ये बहुत दिन के बाद आए थे मेरे लाइफ में, तो मैं सवालों की बारिश करती, इसलिए ऐसे बोले थे। लेकिन नहीं, कुछ तो कुछ बात होगा तभी तो आप बोले कि भाव बढ़ गया है। हाँ जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राज हरियाणा बॉर्डर पर जयपुर है। मैं पूरा वीडियो लाइव का डाल दी हूँ जगदीश भाई, शैलेश जी, जिसको जिसको भी देखना है खाटू श्याम जी का मतलब लाइव वीडियो तो आप देख सकते हो। मैं डाल दी हूँ, पूरा डाल दी हूँ, शॉर्ट्स में जाके देखना, 3-4 शॉर्ट्स के नीचे ही होगा खाटू श्याम जी का। जैसे मेरा पूरा जैसे लाइन में लगते हैं और लाइव देखिए, खाटू श्याम जी का वीडियो तो बहुत आता है, लेकिन कहीं से उठा कर डाल देते हैं, कहीं कुछ, तो इसलिए मैं डाल दी हूँ कि मैं तो जो भी मेरे अपने हैं तो उनको तो पता है ना कि मैं गई थी, तो एकदम लाइव में वीडियो डाल दी हूँ, है ना। लाइव वीडियो में मतलब बनाई थी, खासकर आप ही लोगों के लिए मैं बनाई थी एकदम लाइव वीडियो।
जैसे जैसे नंबर लगी वैसे वैसे, मतलब जैसे लाइन गया वैसे वैसे एकदम खाटू श्याम जी के पास तक मैं वीडियो बनाई हूँ। और बाद में ना पुलिस आके स्क्रीन पर मेरा टच कर दिया, मतलब वहाँ अलाउड नहीं है, बना तो सब लोग रहे थे लेकिन अलाउड नहीं है बनाना। तो आप लोग देख लेना वहाँ से लाइव खाटू श्याम जी कैसे दिखते हैं और कैसे हैं, और बाकी भगवान तो सब एक ही हैं, है ना। फिर भी दर्शन करने जाते हैं ना इंसान, जो भी नहीं गया है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग देख लेना वहाँ से। सॉरी दोस्त, ओके ओके शैलेश जी, कोई बात नहीं है। लेकिन कल मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, समझे। कल मैं बहुत गुस्सा में थी, गुस्से में मैंने लाइव बंद कर दी थी। अगर दीदी का जगह कोई और रहता ना, हम दीदी से बोल भी दिए थे कि अगर तुम्हारी जगह कोई और रहता और वो ऐसे बात कर रहे होते मेरे लाइव में आके, मेरे से बात नहीं करते, तो मैं हाइड कर देती। मैं ये बोल रही थी, समझे। और ऊपर पढ़ो, और ऊपर पढ़ो, क्या पढ़े। तुम्हारे मेले का वीडियो में देखा है, मस्त घूमती थी वहाँ बच्चे के साथ। अच्छा, वो पहले वाला देखे होंगे ना, जगदीश भाई। पढ़ रहे हैं। अब सब कंफ्यूज दूर हो गया। अच्छा, अब सब कंफ्यूज दूर हो गया। गुस्से क्यों आया और किस पर आया। शैलेश जी पर गुस्सा आया और पढ़ ली, कंफ्यूज दूर हो गया। क्या कंफ्यूजन था आपको, क्या आप कंफ्यूज थे। शैलेश जी पर गुस्सा आया था, समझे शकील भाई। ये क्या किए ना कि कल मेरे लाइव में आए, बहुत दिन से मेरे को जानते हैं, मेरे को बहुत दिन से जानते हैं। मेरे से ही ये दीदी के लाइव में गए, दीदी से मतलब नीतू के लाइव में मेरे से ही गए हैं, ठीक। बहुत दिन से जानते हैं मेरे को। कल आकर दीदी से ही बात कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, दीदी से बात कर रहे हैं। बताओ गुस्सा नहीं आएगा। कम से कम मैं बोल रही हूँ, कैसे हो शैलेश जी, कहाँ थे इतने दिन से, कुछ नहीं बोल रहे हैं मेरे से। कल आपको गुस्से आया बोले। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो फिर दीदी के लाइव में गए, तो मैं उसके लाइव में नहीं थी। इग्नोर मेरा कैसा लगा, मुझे मज़ा आया। अच्छा, तो मैं नहीं गई थी दीदी के लाइव में, फ़ोन पे वो बताई मेरे से, फ़ोन पे बताई कि आज शैलेश जी ऐसे ऐसे आए थे। पता ना, मैं पूछी कि वो बताई, इतना नहीं याद है। तो बोले कि बोल रही है कि बोल रहे हैं कि भाव बढ़ गया। बोले कि तुम थी ना इसलिए, नहीं तो हम हाइड कर देते कि जाओ उन्हीं के लाइव में जाकर बात करो। झिनझिनी बढ़ गया मेरा पैर में। और बताइए शैलेश जी, खाना पीना हो गया। शकील भाई का तो नहीं हुआ होगा, हमारे शकील भाई उठते हैं 11 बजे। झिनझिनी भर गया मेरे पैर में। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू मनोज जी। आप भी देख लेना वीडियो खाटू श्याम जी का, आप नहीं गए होंगे ना। मुझे पता था परी जरूर बात करेगी आपसे, वो तो डेली बात करती है ना, हम बहनों में डेली बात होता है शैलेश जी, डेली हम लोगों में बात होता है, डेली। हाँ, बात ऐसा वैसा नहीं होता है, 10-5 मिनट नहीं, घंटों, पूरे दिन भी हो जाता है। कभी कभी 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, समझे। ऐसा वैसा बात नहीं होता है, 1-2 घंटा तो जरूर होता है, मतलब 1-2 घंटा तो नॉर्मल बात है, समझे। कभी कभी ही नहीं होता है, तो हम दोनों बहन में बात डेली होता है। देखिए, आप हमेशा टेंशन लेते करके आपकी मजा ले रहे होंगे शैलेश जी। हाँ, शैलेश जी मजा ले रहे होंगे, सही बात कर रहे हैं शकील भाई, ये मजा ले रहे थे। ये देख रहे थे ना कि कैसा इनको फीलिंग आ रहा है, तो बुरा तो लगेगा, सबको लगेगा। वो वीडियो देखा जिसमें तुम गाना गाती हो, मेरी गाड़ी मेरा बंगला सब कुछ तेरा। अच्छा सोनी जी, मुझे खाटू श्याम आना है दर्शन करने। खाटू श्याम जी आना है तो वो तो राजस्थान में है ना, मैं गई थी, यहाँ खाटू श्याम नहीं है ना, खाटू श्याम जी राजस्थान में है शैलेश जी।
जाइए आप दर्शन कराइए, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आती है वहाँ जाके। ऑल फैमिली मेंबर वेलकम। मनोज जी सबको वेलकम कर रहे हैं, आप लोग मनोज जी से भी बात कर लिया कीजिए। दांत तेरी, दांत तेरी। अब लाइक डन, थैंक यू सोनो शैलेश जी। देखो कभी कभी मजाक भी करना पड़ता है, आप खुश रहा करो दीदी। हाँ वही बात है, वही बात है, वही बात है शकील भाई। हमें अंदर से पता था, मतलब मेरे को, मैं कन्फर्म थी वो मेरे को चिढ़ा रहे हैं, वो मेरे को चिढ़ा रहे हैं शैलेश जी, समझे, मैं कन्फर्म थी। लेकिन माइंड में मतलब कुछ कुछ आ रहा था कि मतलब कोई कुछ बोला है क्या, किसी की बात पे चले गए क्या। सोनी कल कैसा रहा सच बोलो। गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। फिर मैं सोच रही थी कि कोई कुछ बोला है, किसी के लाइफ में गए होंगे तो कोई चुंगली उंगली किया होगा, ये सब भी तो चलता है ना, चुगला चुगली। हैप्पी, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, जब मैं बहुत फ्री रहता हूँ तो मजाक कर लेता हूँ। हाँ हंसी मजाक चलता है, अच्छा लगता है, हंसी मजाक अच्छा लगता है। जगदीश भाई, क्या है शकील भाई, भाई बहन से कितना मजाक करेंगे, चिढ़ाएंगे, वही ना, चिढ़ाना होता है। मैं जड़िया हूँ, लाइक डन कर दिया हूँ। ओके जगदीश भाई आप जाइए। मनोज जी थैंक यू मनोज जी, थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू जगदीश भाई, थैंक यू शकील भाई। और कोई है, दीदी तू चली गई, समझे। तो ऐसा नहीं है बात है शैलेश जी को, मतलब स्पेशल वो आपके बात के लिए कॉल की थी, और पूरे दिन बात भी नहीं हुआ था हम लोगों का, बात हुआ जाके शाम में। मैं सोची वो सो रही होगी, वो सोची मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं तो सोती नहीं, मैं कभी नहीं सोती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला और मुझसे अच्छे से बात की। तो मैं क्या करती, गाली देती, मैं क्या करती, गाली देती, बताइए। देखिए लाइव में जो आता है ना, लाइव में आता है, लाइव हमारा घर है ना। आप मेरे यहाँ आए हो, जैसे घर में कोई आता है ना, तो लाइव में तो यहाँ दिख रही हूँ मैं, आपका कमेंट आ रहा है, तो आप मेरे यहाँ आए हो, तो गेस्ट हमारे भगवान होते हैं, और उनको ना, अगर मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर मेरे आंगन में आके खड़ा होगा तो मैं उसको बैठने का स्थान देती हूँ, बैठो चाय पानी पियो, नाश्ता पानी करो। बहुत लोगों का मानना है कि दुश्मन है तो हम हाथ पकड़ के भगा देते हैं, तो मेरा मानना ये नहीं, मेरा मानना है अगर आप मेरे यहाँ आ गए तो सब कुछ सही है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, वेलकम वेलकम। मेरा मानना है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे दुश्मन है और चला गया ना तो हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं, तुम मेरे घर क्या करने आए हो, है ना। लेकिन मेरा मानना है ना बेटा, ठीक है दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी है, अगर दुश्मन भी आ गए तो उसको बैठाओ और पानी पिलाओ। हाँ दे रहे हैं, पूरी बनाए ना आपके लिए, पूरी बना रहे हैं। बोलेंगे गंदा बेटा है। हाँ आजा वो दिया था, इधर इधर देखना नहीं, मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि गलत नहीं समझना चाहिए और कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। क्या है शैलेश जी, मैं ऐसी ही हूँ। कितना भी मतलब जहाँ मैं गांव में रही हूँ ना, तो कितना भी अगर दुश्मन, कितना भी झगड़ा, एक बगल वाली थी जैसे चाची सास होती है ना, तो मेरे को तो झगड़ा नहीं हुआ, मेरे को कभी झगड़ा नहीं हुआ आस पड़ोस से, कभी नहीं। मैं रही 8-8 साल 10-10 साल रही, लेकिन मेरे को आस पड़ोस किसी से झगड़ा नहीं हुआ। मैं फालतू मतलब ही नहीं रखती हूँ, मैं झगड़ा नहीं हुआ। कहाँ सुनी का बात अलग है, मतलब कुछ कह दिए सुन दिए, कुछ
मन में गुस्सा लेके मतलब बोल का बात अलग है, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। और एक बार झगड़ा हुआ था मेरे घर परिवार में, परिवार से हुआ था, मेरे से नहीं हुआ था। लेकिन मेरे घर आ गई तो सब कुछ खत्म। कब झगड़ा हुआ, कब क्या हुआ, सब भूल जाते हैं। लो देख लो, जाओ देख लो, उधर बैठ के देख लो। सब बोलते हैं वाईटी गलत। मैं सबको बोल सकता हूँ कि वाईटी एक फैमिली है। सही बात है, मैं भी यही बोलती हूँ सेलेस्टी। सबको बोलता है यूट्यूब नहीं, सोशल मीडिया। सब लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया गलत चीज़ है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज़ है, समझे। गलत सोशल मीडिया नहीं है, बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि दो इंसान को बैठाइए, मैं मतलब क्लियर समझा रही हूँ। दो इंसान को बैठाइए, एक दूसरा अगर सर्च करेगा भक्ति मतलब सॉन्ग सर्च करेगा तो उसके पास भक्ति आएगा, और दूसरा एक और रहेगा तो वो सर्च करेगा रोमांटिक सॉन्ग, तो उसके पास तो वही आएगी ना, नाचती गाती औरतें आएगी। और जो भक्ति तो उसके पास, या फैमिली तो फैमिली वाले आएंगे। तो गलत इसमें सोशल मीडिया का है, गलत आप हो ना। आप क्या सर्च कर रहे हो, आपका फिंगर मतलब क्या टाइप कर रहा है, आपका दिमाग में क्या चल रहा है। थैंक्स दोस्त। सब बोलते हैं हाँ, तो गलत आप हुए ना, मतलब जो बोलने वाला इंसान को बोल रहे हैं। तो बोलता है ना सोशल मीडिया गलत है, तो गलत वो है। सोशल मीडिया गलत नहीं है। हर एक चीज़ खोलो आप, फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, मतलब मौज खोलो, मतलब कुछ भी कोई भी ऐप खोलो, आप जो सर्च करोगे वो दिखाएगा आपको। गलत सोशल मीडिया नहीं है, गलत आपका सोच है, आपका नज़रिया है, आप क्या देखना चाहते हो वो गलत है। गलत सोशल मीडिया नहीं है। मैं तो कभी नहीं मानती कि सोशल मीडिया गलत है। नहीं, आज हम लोग को परमिशन है लाइव में बैठने का, लाइव चलाने का। क्यों परमिशन है? कि मेरे फैमिली जानते हैं कि वैसे लोग ही आएंगे जैसा बिहेवियर रहेगा। मैं कभी कभी दीदी से भी मजाक कर लेता हूँ तो वो कभी खुश हो जाती है, और कभी तो इतनी गर्म हो जाती है कि उसे ठंडा करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ जाती है, गाड़ी पटरी पे आ जाती है। यह लाइव आता हूँ कि मुझे जहाँ पर प्यार विश्वास मान सब मिलता है, जो अपने से नहीं मिलता, जो अपने से नहीं मिलता। सही बात है, सही बात है। और कहीं ना कहीं वही औरतें लाइव चलाती है, कहीं ना कहीं सेलेस्टी मैं बता रही हूँ, वही औरतें लाइव चलाती है। मतलब कितने तो इंटरटेनमेंट के लिए भी चलाते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं वही औरतें लाइव चलाती हैं जो अकेला है। सही बात है। अगर जिसका हर कोई है ना, माँ बाप भाई बहन मायके ससुराल परिपूर्ण है, उसको लाइव चलाने का टाइम नहीं है। यहाँ सच्चाई है सेलेस्टी। जिसका मायका ससुराल हर एक चीज़ परिपूर्ण है, उसको लाइव चलाने का टाइम नहीं है। क्योंकि माँ है, बाप है, भाई भौजाई भतीजा भतीजी, अगर मायके से लेके चलिए और ससुराल से लेके चलिए तो देवर जेठ जेठ से बात नहीं करेगी, जेठानी के बच्चे। अरे जिसका सब कुछ परिपूर्ण है तो उसका इतना फोन बजता है ना, बात करते करते ही उसको ये कंप्लेन आता है कि मामी मेरे से बात नहीं की 8 दिन हो गया, भाभी मेरे से बात नहीं की 4 दिन हो गया, है ना, चाची मेरे से बात नहीं की इतना दिन हो गया। फिर मैं कैसे अलग, भाई दीदी मेरे से इतना दिन हो गया, भाभी दीदी मेरे से इतना दिन। तो सच्चाई कहीं कहीं है। सोनी गेस्ट था थोड़ी देर बाद। ओके सेलेस्टी ओके। मान सम्मान तो दोनों बहनों में है, ये सच है। करके तो दीदी समझ कर बात करता हूँ। हाँ सही बात है शकील भाई, सही बात है। अब मैं नहीं बोल सकता। ओके सेलेस्टी ठीक है ओके। तो
कहीं ना कहीं ये सच्चाई है शकील भाई कि जो अकेलापन महसूस करता है लाइफ वही चलाता है, समझे, है ना। मैके से अगर मैके देखिए, मैके से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो टेंशन बना रहता है, हमारे भाई नहीं करता, हमारी भाभी नहीं करती, हमारे माँ नहीं करती, हमारे बाप नहीं करते, है ना। अगर ससुराल से आपको नहीं मिलता है तो टेंशन बना रहता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ चलाने वाली औरतें अकेला होती है तभी लाइफ चलाती है, ऐसे कोई लाइफ बॉय नहीं चलाएगा। बड़ी दीदी को तो मैं 5 बेटी बोलता हूँ, उस पूछ लेना सोनी जी। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे को पता है शकील भाई, आप कभी कमेंट में मतलब उसी के लाइफ में कि मेरी लाइफ में आप बोल रहे थे, मेरे को पता है, तो समझे। और बाकी हैं चलाते हैं, बहुत लोग चलाती है, एक औरत चलाती है, उसकी लाइफ में बहुत, मैं देखी उसकी लाइफ में बहुत भीड़ रहता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग। वो बताती है कि मेरा आदमी फौजी है, भाई आदमी दूर है उससे, तो दूर है तो अपना बातें करके टाइम पास करती है। फौजियों को कहाँ टाइम में रहता है, मतलब टेंशन होता है ना, दूर रहता है इंसान तो टेंशन होता है, टेंशन होता रहता है। और फौजी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन होता है, फौजियों के लिए तो कहीं ना कहीं अकेला होता है भाई सब लोग, इसीलिए। बड़ी दीदी को तो हाँ ये तो मैं पढ़ ली भाई है, कहीं ना कहीं इंसान अकेला होता है तभी लाइफ। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज़ है भाई, मेरे लिए तो पर्सनल बहुत अच्छा चीज़ है सोशल मीडिया, बहुत अच्छा चीज़ है मेरे लिए, समझे। और बताइए शकील भाई, शकील भाई बताइए, अब खाना वाना तो आपका होगा ही नहीं अभी, खाना तो बाद में होगा ना। मैं बेटा के लिए पूरी बना दूँ, मेरा बेटा पूरी खाएगा ना, बना दूँ मैं पूरी, पूरी बना दूँ अपने बेटा के लिए। हाँ बहुत घंटे घंटे लोग लाइफ में आते हैं दीदी, मत बोलो, सब समझते हैं, सब लोग लाइफ देखते रहते हैं दीदी, मत बोलो। हाँ ये बात तो सही है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है शकील भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। देखिए हम लाइव ऑन करने का तुम भी पूरी खाएगी, ठीक है बना दे रहे हैं कि दो बना दे तुम्हारे लिए, एक खाएगी, हाँ तो एक खाएगी, एक तू एक बाबू, 2 पूरी बना दे रहे। हाँ तू तो 2 खाएंगे, 3 पूरी बना दे रहे हैं, 4 बना दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बना दे रहे हैं, लाइट ऑन करते हैं। बेटा खाएगा 1 पूरी, बेटी खाएगी 2 पूरी, एक एक्स्ट्रा बना दे रही हूँ, 4 पूरी बना दे रही हूँ। मैं ग्लूकोज पी रही हूँ, आज ग्लूकोज भी नहीं पी हूँ, मैं ग्लूकोज पी ले रही हूँ शकील भाई। गंदे गंदे लोग आते लिया है, आप एंट्री बंद तो नहीं ना कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि आप हाँ ये है कि मतलब कोई गंदा कमेंट करता है तो हाइड हो जाता है, कमेंट हाइड हो जाता है, ये फंक्शन अच्छा दिया है यूट्यूब, हाइड हो जाता है, सही दिया है। लेकिन इसमें वो नहीं है ना कि मतलब ऐसे लोग आए ऐसे लोग ना आए, ये सब नहीं है। तो एंट्री तो बंद नहीं कर सकते, तो आना है किसको नहीं आना है, एंट्री नहीं ना बंद कर सकते हैं, तो आते हैं। और बाकी अपने ऊपर निर्भर है कि हमें क्या एंट्री उनको देना है, उनकी बातें सुनना है कि नहीं सुनना है। बस यूट्यूब रास्ता खोल दिया है आने का, तो बंद करने का भी रास्ता खोला है यूट्यूब, ऐसी बात नहीं है ना। तो यूट्यूब गंदा चीज़ नहीं है, न यूट्यूब गंदा चीज़ है, न फेसबुक कुछ भी गंदा चीज़ नहीं है, गंदे लोग हैं, उनका सोच गंदा है, कुछ भी गंदा नहीं है। हम तो सब कुछ चलाते हैं, हम तो सब कुछ चलाते हैं भाई, हमारे पास हर तरह का कमेंट आता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको जवाब ही नहीं देते हैं। कोई कितना दिन करेगा, कोई मैसेज कितना दिन करेगा, अगर फेसबुक पे ही जाओ तो मतलब हर तरह का कमेंट रहता है, तो हम उसको जवाब ही नहीं देते हैं, सीधे ब्लॉक कर देते हैं।
कोई कितना दिन करेगा। ग्लूकोज पी रही हूँ, देखिए। आपसे ज़्यादा मैं बिजी रहता हूँ भाभी जी। सुबह 4 मार्केट जाता हूँ, फिर सब दिलाता हूँ और फिर 9 घर को जाकर खाना खाकर आता हूँ, तो फिर 10-11 रात को घर को। हाँ, तो आपका बिजनेस है ना, आपका बिजनेस है ना मनोज जी, तो पैसा भी तो आता है। मेरे को क्या मिलता है? मेरे को तो कुछ नहीं मिलता। आप बिजी रहते हो तो पैसा आता है ना। हम तो कितना भी बिजी हो जाए तो हमको कौन देगा पैसा, बताइए? कोई नहीं देगा ना। कम से कम अगर बोल भी दे इंसान कि हाँ बिजी रहती है, काम करती है, वो भी बहुत है। जय श्री राम। ग्लूकोज पी रहे हो, किसको किसको पीना है ग्लूकोन डी? बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, ठंडा ज़्यादा हो गया है। वो ठंडा हो गया है, फ्रीजर में रख दी थी ना। मैं थोड़ी देर के लिए रख के गई थी, लेकिन बात करने में इतनी बिजी हो गई कि ज़्यादा देर आ गया। जय श्री राम मनोज जी, जय श्री राम। और बताइए, आपकी बीबी मोटी ताजी है कि पतली है मनोज जी? बीबी आपकी कैसी है, मोटी ताजी है कि पतली है? आपका मैं देखी, कमेंट की थी ना आपके शॉर्ट्स पे, तो आप तो मोटे नहीं हो, आप तो पतले हो। काला चना का सब्जी बनाई हूँ। नहीं, जो है पतली है, ज्यादा नहीं मोटी है, या नॉर्मल में। अच्छा, न ज्यादा पतली है न ज्यादा मोटी है, लेकिन आप तो बिल्कुल लकड़ी हो, आप तो लकड़ी हो। मैं देखी हूँ आपको, वीडियो में देखी हूँ। आटा लगा के मैं रखती हूँ, समझे? जो भी मेरे लाइफ में आते हैं ना, वो हमारे फैमिली हैं, समझे? आप हो, आप भी मेरे परिवार से हो। और जगदीश भाई हैं, शकील हैं, शैलेश जी हैं, जो भी मेरे लाइफ में आते हैं ना, बिल्कुल फैमिली है, समझे? फैमिली है हमारे। आटा लगा के मैं रख देती हूँ, सुबह में बना लेती हूँ रोटी, और फिर मतलब उतने हिसाब से ही बनाती हूँ। जैसे 4 रोटी देना होता है लंच में, तो 4 रोटी बनाती हूँ, बस 4 के 4 ही रोटी बनाती हूँ उस टाइम। फिर मेरे को भूख लगेगा तो मैं अपने बनाऊंगी। बच्चा बोला है खाना है पूरी, तो मैं भी पूरी बना रही हूँ बच्चा के लिए, वो भी गिन के बनाऊंगी, ठीक ना? फालतू नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फालतू बना देती हूँ मैं। 2 रोटी भी अगर फालतू होता है ना तो फेंका जाता है, कोई खाना नहीं चाहता है, कोई नहीं खाना चाहता है। अभी बना आदत हो गया है ना बच्चों का, तुरंत बना तुरंत खाए, यही आदत हो गया है मेरे बच्चों का। शुरू से मैं ऐसी ही की, ताज़ा ताज़ा बनाओ, ताज़ा ताज़ा खिलाओ, तो ये बच्चों का आदत हो गया है ताज़ा खाने का। ये आदत बिगाड़ना मेरा ही है, इसमें मेरी ही गलती है। जैसा आदत लगाती लग जाता, मैं ऐसे ही आदत लगा दी बच्चों का। ऊपर देखिए टीवी का कवर रखी हूँ, ऊपर टीवी का। और ये क्या है, एक कुकर लाई थी,
उसका कवर रखी हूँ इसलिए कि उसका गारंटी है, उसका 1 साल का वारंटी है, इसलिए ऊपर रखी हूँ, देखिए है ना। और उसका भी वारंटी ही होगा, उसका भी वारंटी होगा। जो जो वारंटी वाला है ना, वारंटी वाला मैं गत्ता रखी हूँ। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाला भाभी जी अपलोड करे, अपलोड नहीं हो रहा है, क्यों? कारण क्या हो सकता है? होता तो है, आपका मैं वीडियो देखी हूँ, अपलोड होता तो है, देखती हूँ आपका वीडियो, मैं देखी हूँ, है आपका वीडियो अपलोड हुआ है। को बजा रहा है। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। शकील भाई भी चले गए शायद, आप भी दुकान पे होगे ना। क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं तो बना रही हूँ पूरी। मेरा बच्चा पूरी खाएगा। ठीक है मनोज जी, लाइव बंद करते हैं। शकील भाई भी चलेगा, सब लोग चले गए, लाइव बंद करती हूँ मैं। आप भी बिजी हो, काम करो। कल मिलते हैं 11 बजे, कल मिलेंगे 11 बजे। लाइव को बंद करती हूँ, कल 11 बजे मिलूंगी।